बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। एक दिन दरबार में मंत्रणा चल रही थी। ये महर्षि आपको किससे मिलना है? हे द्वारपाल, राजा को सूचना दीजिए, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। जो आ गया महर्षिवर। तभी द्वारपाल अंदर आता है। कैसे आना हुआ द्वारपाल? महाराज, द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र? हाँ महाराज। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़ खड़े हो गए। महर्षि की अगवानी करने द्वार की ओर आगे बढ़े। अहो भाग, जो आप हमारे द्वार पर पधारे। चलो महर्षि, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। तभी महाराज दशरथ महर्षि विश्वामित्र को अपने दरबार में लेकर आए। सभी दरबारियों ने महर्षि का झुककर स्वागत किया। महर्षि, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे बता देते, मैं स्वयं चला आता आपके पास। महर्षि, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ और बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। राजन, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया, लेकिन दो राक्षसों में बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दीजिए ताकि यह निर्विघ्न पूरा हो सके। राम का नाम सुनते ही राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनके प्रिय राम को मांग लेंगे। राजा दशरथ चिंता में पड़ गए। राजन, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। चिंता की क्या बात है महाराज? महाराज दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा सा छा गया। राजा दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में राजा दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। देखो देखो महाराज को क्या हुआ। सभी महाराज को देखने लगते हैं। क्या हुआ आपको? महाराज को होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया और संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। किसी अनिष्ट की आशंका से सभी दरबारी सशंकित थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज के पास खड़े हो गए। महाराज, रोशनी। थोड़ी देर बाद दशरथ की चेतना लौटी तो उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से विनती की। महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस माया भी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं और मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा और राक्षसों से युद्ध करूंगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मारो। मेरे राम को मुझसे अलग मत कीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मुझे अपने यज्ञ के नियम याद है। क्रोध करने से खंडित हो जाएगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। आप रघुकुल की तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं खुद दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ।
खाली हाथ लौट जाऊंगा। नहीं महामुनिवर, ऐसा मत करो, इसमें मेरा अपमान होगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा, राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी पूर्व जो ने निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है और अनेक नई गुप्त विद्याओं के जानकार है। भाई को सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, उन्हें सौंप दें। मेरा तो यही सुझाव है। सही कहते हो मुनिवर, यही उचित लगता है मुझे तो। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। लेकिन मैं राम को अकेले नहीं भेजना चाहता हूँ। मैं उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी उनके साथ भेजना चाहता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यही उचित है। द्वारपाल, जी महाराज। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया जाए। लोग महाराज। राजकुमार को महाराज दरबार में बुलाया है। माता लक्ष्मण, चलो चल कर देखते हैं, दरबार में कुछ जरूरी काम है। द्वारपाल राजकुमार को लेकर दरबार चला जाता है। क्या आज्ञा है पिताश्री? आप दोनों भाइयों को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना है। जो हो पिताश्री। पिता का आदेश सुनकर दोनों राजकुमार अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी जाती है कि राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन को जा रहे हैं। नितांत गंभीर माहौल में स्वास्थ्य वाचन हुआ। शंख ध्वनि हुई। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ रास्तों से गुजरते हुए महर्षि विश्वामित्र आगे बढ़ते गए। भयानक जंगलों के रास्ते होते हुए विश्वामित्र आगे बढ़ते चले जा रहे थे। विश्वामित्र आगे आगे और राम उनके पीछे। लक्ष्मण राम के कदमों से कदम मिलाते हुए वन की ओर चले जाते हैं।